गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। हमारा भारत का मैप है, नीचे कुछ इस तरह है। ये आपको जो भी दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। हम पढ़ रहे हैं अजंता की गुफाओं के बारे में, लेकिन पहले आपको मैप से समझना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। तो ये जो मैंने डॉट कर रखा है यही है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ, यही क्वेश्चन बन जाता है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के क्षेत्र जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए अब अजंता की गुफाओं का टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो अजंता की गुफाएं टॉपिक डालिए, पहला टॉपिक। उसके भीतर देखिए इसका समय क्या है। तो फ्रॉम सेकंड सेंचुरी एडी टू सेवन्थ सेंचुरी एडी, मतलब कि 200 से 700 ईस्वी के बीच के वक्त में बनवाई गई थी, ये बनाई गई थी। सबसे पहले हम एक तो मार विजय की बात करेंगे और पद्मपाणि बोधिसत्व की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ डिटेल जान लेनी चाहिए। तो टॉपिक डालिए सामान्य परिचय अजंता की गुफाओं का। मैप को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठे कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। और हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, तो वो गुफाएं कहाँ स्थित थी। वो गांधार शैली, मतलब जो अशोका नगर था गुप्त काल में या मौर्य काल में, वहाँ स्थित थी। गुफाएं नहीं थी, कलाकृतियाँ थी, वो मूर्तियाँ थी, बौद्ध की मूर्ति थी। आज हम बात करें अजंता की गुफाओं की। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। इस क्षेत्र में कुछ अंग्रेज शिकारी शिकार खेलने के लिए आए, जिन्हें इस अद्भुत गुफा का पता चला। तो इनका पता कैसे चला? अंग्रेजों से इसका पता चला। अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं थी। इन गुफाओं में 6 गुफाओं के चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उनमें से भी 3-4 के इतने स्पष्ट नहीं थे, मतलब एग्जाम में पूछने लायक नहीं है। आगे बात करते हैं। शेष गुफाओं के चित्र की आकृतियाँ नष्ट हो गई। अजंता की गुफाएं चैत्य और विहार कहलाती है। आप टॉपिक डालिए चैत्य क्या है और विहार क्या है। अब चैत्य में आप लिखिए, चैत्य गुफा उपासना, पूजा और भक्ति करने के लिए बनाई गई थी, जबकि विहार किस लिए बनाई गई थी? विहार गुफाओं का उपयोग भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने के लिए होता था। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से बोल देता हूँ। अजंता की गुफाएं चैत्य और विहार कहलाती थी। अब चैत्य क्या है? चैत्य गुफा उपासना, पूजा, भक्ति करने के लिए बनाई गई थी, जबकि विहार गुफाओं का उपयोग भिक्षुओं के रहने, अध्ययन करने के लिए होता था। ठीक है, अजंता की गुफाओं में बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तथा गुफा की दीवारों, छतों तथा खंभों पर बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रण है। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये आपको सीधा समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ और एक टॉपिक और है, वो लिखिए इसका। कलाकार गुफाओं के पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से सपाट बनाकर उन पर गोबर, पत्थर का चूरा, धान की भूसी मिलाकर पलस्तर कर और फिर इस प्रकार तैयार दीवारों पर चित्रकार खनिज व वनस्पति से बने रंगों के द्वारा चित्र बनाते थे। अजंता की गुफाओं में अधिकतर चित्र प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य बने हैं। तो अजंता के चित्र कब बने हैं? तो प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी, मतलब 100 से 500 ईस्वी के बीच। ठीक है ना। अब आप आइए गुफा की पहली गुफा के बारे में, जिसका नाम ये है पहली, वो दूसरी है। इसके बारे में लिखिए आप, इसका शीर्षक लिखिए पद्मपाणि बोधिसत्व। ठीक है, इसका माध्यम और साधन क्या था बनाने का? टेम्परा, खनिज व वनस्पति के रंग के द्वारा। ठीक है, बाकातक काल में
लगभग 5वीं ईस्वी में बनाई गई थी ये। आकार इसका जो रहा था, जो साइज़ थी इसकी, 5 फुट 9.5 इंच थी। यह मेन अजंता, औरंगाबाद के अजंता स्थान में ही बनाई गई है। और अब इस स्थान इसका आपके सामने रहा है, अजंता औरंगाबाद। इसमें डिटेल लिखिए, थोड़ी सी टॉपिक डालिए। इसका सामान्य परिचय। बोधिसत्व पद्मपाणि के मुखमंडल के चित्रण में करुणा की झलक साफ दिखाई पड़ रही है। मैं इसका आपको चित्र बता देता हूँ, इससे आपको आसानी से और समझने में आसानी आएगी। यह है पद्मपाणि का चित्र है। इसमें करुणा की झलक आसानी से झलक रही है, साफ दिख रहा है आपको। आगे लिखिए। इसमें भगवान गौतम बुद्ध भावमग्न मुद्रा में नीचे की ओर देख रहे हैं। चित्रकार में उनकी आंखों में ऐसा प्रभाव बनाया है मानो भगवान ने संसार के कष्टों को दूर करने के लिए जन्म लिया। चित्र सुंदर व अटूट रेखाओं से भरपूर है। गले में लहराती हुई मनकों की माला, गला एक कंगन, 3 शिखरों वाले मुकुट की शोभा को चित्रकार ने सुंदर ढंग से बनाया है। मोतियों की माला के बीच चमकता हुआ नीला मनका बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। महात्मा बुद्ध के सीधे हाथ में नीलकमल शोभायमान है। नीलकमल शोभायमान है, जिसमें हाथ की अंगुलियां जिह्वा से भी अधिक बोल रही है। भगवान बुद्ध तो बहुत ही महान थे। लोगों को अपनी ओर इस तरह खींच लिया था उन्होंने, जैसे कि एक धर्म को छोड़कर लोग उनकी ओर खींचे ही चले आए। कुछ इस तरह का ध्यान दिया उन्होंने, इस तरह का ज्ञान प्राप्त किया। फिर आइए अब इसकी बात करते हैं मार विजय की। इसकी डिटेल लिखिए आप। सबसे पहले तो इसकी मूर्ति देखिए आप। ये रही आपके सामने, इस तरह दिखती है कुछ। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो चित्रकला है, कलाकृति जो गुफा के अंदर बनाई गई थी, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकलाएं मिली थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसका शीर्षक लीजिए, मार विजय। माध्यम एवं साधन है पत्थर एवं खनिज व वनस्पति रंग। ठीक है, उसमें टेम्परा था, इसमें खनिज है, पत्थर है। रचना काल है बाका तक काल, लगभग 5 से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या ईस्वी शताब्दी, मतलब 5 to 6 AD। शैली है बौद्ध चित्र शैली। अब एक बात इसमें समझिए आपके, यहाँ तक मूर्तियों पर चित्रकारों के नाम लिखने का कोई प्रथा नहीं थी, नाम नहीं लिखते थे ऐसे। स्थान इसका औरंगाबाद महाराष्ट्र है। इसमें एक डिटेल लिख लीजिए थोड़ी सी। मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध को प्रबोलन पर काबू करते दिखाया गया है। प्रस्तुत मार विजय के प्रसिद्ध चित्र में वातावरण को चित्रकार ने बड़े भयमय रूप से चित्रित किया है। इसमें एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्रित किया गया है, जो खंबे के सहारे खड़ी है। एक बार फिर से देखिए। यह है, आगे बढ़िए। जो खंबे के सहारे खड़ी है, उसकी कोमल भाव भंगिमा बड़ी सुंदर है। ऐसा लग रहा है मानो उस राजदंड का आभास है। चित्र में चित्रित अन्य नारियां भी भय में डूबी हुई है, जिनमें एक नारी तेज मुड़ने की मुद्रा में है, दूसरी मुंह छुपाए बनाया गया है, जबकि तीसरी सोच की मुद्रा में खड़ी है। भगवान बुद्ध में करुणा के भाव स्पष्ट दिखाए गए हैं। यह विशाल चित्र की साइज लिखिए आप। 12 फुट ऊंचा है और 8 फुट चौड़ा है। चित्र में भगवान बुद्ध को चित्रकार ने इस प्रकार चित्रित किया है कि भगवान का तथागत का सौम्य एवं शांत भाव प्रकट होता है। यह थी आपकी इम्पोर्टेंट अजंता की गुफाओं की चित्रशैली।
अब हम आगे नया टॉपिक की बात करेंगे। इसका एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो ठीक हो जाएगा। तो इसका माध्यम क्या है? मार विजय का। पत्थर एवं खनिज वनस्पति रंग बनाने का और साधन है। समय बाकात काल 500 ईस्वी। शैली इसकी बहुत चित्र शैली है। स्थान औरंगाबाद रहा है। औरंगाबाद यहाँ पर स्थित है, इस जगह पर जहाँ मैंने डॉट लगाया है। इसकी बात कर लेते हैं। पद्म पद्म पाणी बोधिसत्व। टेम्परा खनिज व वनस्पति के रंग। इसके बनाने के साधन, माध्यम और साधन थे। बाकातक का लगभग 5वीं ईस्वी में। आकार इसका 5 फुट 9 इंच 9.5 इंच। अजंता, स्थान अजंता औरंगाबाद रहा है इसका। समय देख लीजिए अजंता की गुफाओं का। इसको केव्स भी कहते हैं। केव्स इंग्लिश में गुफाओं को केव्स कहते हैं। फ्रॉम 2nd AD टू 7th AD 200 से 700 ईस्वी तक। ये ध्यान से देख लीजिए इसका समय है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगा होगा वीडियो। फिर भी आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, कंपटीशन एग्ज़ाम को काफ़ी आसान कर दूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कैसा है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।